हेलो क्लास, हेलो स्टूडेंट। अब 3D ज्योमेट्री में नेक्स्ट जो हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 3D का मेन पार्ट, उसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। ठीक है, देखिए क्लास, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2D में उसमें डिफरेंट कंडीशन थी कि जिसमें एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं और उस एग्जांपल से आपको इन पॉइंट्स को हम रिलेट करेंगे, राइट। उसके बाद फिर आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि यहाँ पर क्या कंडीशन गिवन है। ठीक है, देखिए 2D में आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करते थे। सो यू आर फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन स्लोप इज गिवन एंड एनी पासिंग पॉइंट इज गिवन, राइट। अ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड द स्लोप इज गिवन। So from that these two given condition we can find the equation of line y minus y1 is equal to m x minus x1। ठीक है, इसमें x1 y1 और आपको स्लोप गिवन था। इसकी एक और फॉर्म थी क्लास, उसमें क्या गिवन था कि व्हेन अ लाइन पासिंग थ्रू एनी टू गिवन पॉइंट्स। तो देखिए क्लास, हमको किसी लाइन को फाइंड आउट करने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट, वो लाइन किसी एक पोजीशन से पास हो रही है, मतलब उसको आपको मिलेगा पोजीशन। सेकेंड, आपको उस लाइन की पता होना चाहिए डायरेक्शन। ठीक है, तो इन दो चीजों के हम लोग हेल्प से इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस यहां पर जो हमने दो पॉइंट्स लिखे हैं व्हाइट बोर्ड पर, इसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है व्हेन अ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड पैरेलल टू एनी गिवन वेक्टर। ठीक है, गिवन वेक्टर हमको यहां पर दो चीजों की जरूरत है। पहला, व्हेन अ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, इसमें आपको मिलेगा कि एक लाइन किसी एक पॉइंट से पास हो रही। अब लाइन किसी भी डायरेक्शन में किसी एक पॉइंट से पास हो सकती है, तो उसके डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया एंड पैरेलल टू एनी गिवन वेक्टर, और किसी एक वेक्टर से पैरेलल है तो वो वेक्टर जो गिवन वेक्टर होगा वहां से मिलेगी उसको डायरेक्शन, और उस पॉइंट की लोकेशन के लिए वो किसी एक पासिंग पॉइंट से पास हो जाएगा। तो दो चीजें रिक्वायर्ड हो गई और हम फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। सेकेंड पार्ट में मैंने लिखा है व्हेन अ लाइन पासिंग थ्रू एनी टू पॉइंट, दो पॉइंट से क्लास हमें पासिंग हमें डायरेक्शन मिल जाएगी और एक पासिंग पॉइंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्लास आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि हमें किन चीजों की जरूरत है लाइन को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन को जो हम स्टडी करेंगे उसके हमारे दो फॉर्म होंगे, पहला होगा वेक्टर फॉर्म, एक होगा कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, फिर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें आप वेक्टर से कार्टेशियन में, कार्टेशियन से वेक्टर किस तरह से इसको आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये भी आप क्लास आपको लर्न करना होगा। आपको आना चाहिए कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है आप कैपेबल हो उस इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड करने के लिए वेक्टर में या कार्टेशियन में। ठीक है, तो जो क्लास हमारे पास कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग पहले हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर लेते हैं वेक्टर में और कार्टेशियन में। तो जो वर्किंग हम यहाँ पर करेंगे सेम वर्किंग आपको क्वेश्चन में करना होगी। क्वेश्चन के अंदर आपको और इजी होगा, क्यों? क्योंकि वहां पर आपको फॉर एग्जाम्पल किसी एक क्वेश्चन में गिवन आपको ये कि कोई एक पॉइंट किसी एक पॉइंट से, कोई एक लाइन किसी एक पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, और किसी दूसरे वेक्टर से क्या है, पैरेलल है। तो वेक्टर से पैरेलल है, वहां से आपको एक कंडीशन मिल गई, एक पॉइंट से पास हो रहा है, एक आपको दूसरी कंडीशन हो गई। उस दो कंडीशन से आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर ले। देखिए ओवरऑल आपको करना वही पुराना काम है जो आप 9th 10th 11th में करते आए, जो अभी आपने 11th में किया जस्ट 1 year बिफोर। उसमें क्या था कि मान लीजिए y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 है। अगर आपको दो चीजों की जरूरत है, अगर आपको दो चीजें फाइंड आउट है, पहला क्या है x1 y1 पासिंग पॉइंट और एक है स्लोप, उन दो चीजों की हेल्प से, मदद से आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो चीजें रिक्वायर्ड है, पासिंग पॉइंट और स्लोप। ठीक, अगर हमारा स्ट्रेट लाइन लेक्चर आप देखेंगे तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि लाइन को फाइंड आउट करने के दो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो है स्लोप एंड पासिंग पॉइंट। ठीक, हम अब स्पेस में आ गए। अब हम जब स्पेस में आएंगे, जब हम 3D में या हम स्पेस में लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो वहां पर के लिए स्लोप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। वहां पर स्लोप कॉन्सेप्ट ट्रांसफॉर्म हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है बाय डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन से वो रिप्लेस हो जाता है। तो यहां पर और फिर उसके बाद उसमें हम डायरेक्शन रेशियो, जो कोसाइन का प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, कोसाइन रेशियो का जो प्रोपोर्शन है, तो उसकी हेल्प से, मतलब किस आप जानते हैं, मैंने इससे पहले वीडियो में डायरेक्शन रेशियो कोसाइन किस तरह से रिलेट है
कि मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि रिलेशन और डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन में क्या रिलेशन, ठीक है। तो क्लास यहां पर हमने इन दो चीजों को लिखा है। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है क्लास, द फर्स्ट फॉर्म नंबर 1 हम की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास हम 2D के अंदर जैसे कोई लाइन है, अगर वो लाइन ये आपका 3D ज्योमेट्री, ठीक है, एक्स वाई जेड, इट इज ओरिजिन एक्स वाई एंड जेड। क्लास ये आपका एक पासिंग पॉइंट है ए, राइट। और क्लास ये आपका पॉइंट होगा आपका x1, y1, z1, ठीक है, ये पासिंग पॉइंट। अच्छा, आपने इसको ज्वाइन किया तो जो OA का पॉइंट ए का, देखिए आप लर्न कर लीजिए, पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा ए वेक्टर, ठीक है। तो ए का हमने फाइंड कर लिया, लेट कर लिया, जो पोजीशन वेक्टर है वो ए वेक्टर है। उसके बाद एक पॉइंट लिया मैंने वेरिएबल पॉइंट लिया P, इट इज x, y, z। फिर आपने इसको ज्वाइन किया OP, इसका आपने ले लिया पोजीशन वेक्टर R वेक्टर, ठीक। तो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर और पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर है A वेक्टर, ठीक है। ये क्लास ये लाइन आपकी चल रही है L, आपको इसकी फाइंड करना है इक्वेशन। लाइन L जो है वो वेक्टर B से क्या है, पैरेलल है। तो लाइन L वेक्टर B से क्या है, पैरेलल है। दो चीजें बताओगे, पहला क्या है पासिंग पॉइंट, दूसरा क्या है डायरेक्शन मिल गया हमको B से, और आपका ये लाइन जो है वो AP वेक्टर से जो है पास हो रही है, क्लियर। अच्छा, अब यहां पर आप देखिए तो आप लिखते हैं ये जो आपका AP है, AP वेक्टर इज पैरेलल टू वेक्टर B। मैं लिखूंगा AP वेक्टर इज पैरेलल टू वेक्टर, आप B वेक्टर खाली लिख सकते हैं, वेक्टर B, ठीक, B से पैरेलल। अब जब ये B से पैरेलल है तो उसको आप किस तरह से लिखेंगे, तो इसका स्टाइल क्या है, मतलब वेक्टर में कोई दो वेक्टर पैरेलल हैं या कोलिनियर है, ठीक है, तो इसका वे ये है कि आप लिखेंगे AP वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर, क्लियर। अब आपको AP वेक्टर फाइंड करना है। AP मतलब क्या होता है, AP का मतलब ये होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, क्लियर, इज इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर। क्लास बहुत लंबी थ्योरी जरूरत नहीं, बहुत इजी चीज है, ठीक है। अब P, ये क्लास पॉइंट P है, अब P पॉइंट का, ये P पॉइंट है, P पॉइंट का PV क्या है, R वेक्टर, आपने लिखा यहां पर R वेक्टर, माइनस A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है A वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर, क्लियर, ठीक है। अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं R वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर प्लस A वेक्टर, ठीक है। क्लास ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म हो गई, इसे आप बोलते हैं, ये हो जाएगी आपकी वेक्टर फॉर्म, क्लियर। नाउ इट इज अ वेक्टर फॉर्म, a line passing through a point and parallel to any given vector. R is equal to A plus lambda B. A क्या है पासिंग पॉइंट, B क्या है जो वेक्टर उस लाइन से पैरेलल है, ये आपको लर्न करना होगा। व्हाट इज A, व्हाट इज B, राइट। ऑलवेज B that must be in your mind while doing this type of problem, कि A और B को पता होना चाहिए कि A और B इस कंडीशन में क्या है, क्लियर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो है, अब इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने के लिए हमको यहां पर, जैसे कि ये हमारा B वेक्टर है, अब B वेक्टर के हम कॉम्पोनेंट्स लिख लें। A के पॉइंट गिवन है x1i प्लस y1j प्लस z2k, ठीक है, और हम R को ले लें, R आपका हो जाएगा xyz। तो इसको हम क्या स्टाइल है, इसी क्लास वे ये है करने का। देखिए हम इसी से ही फॉर्म करेंगे कार्टेशियन फॉर्म, ये जो हमको मिला R इज इक्वल लैम्डा B प्लस A, हम इससे ही फॉर्म करेंगे वेक्टर फॉर्म, ठीक है। मैं इस फिगर को रहने देता हूं, मैं क्लास यहां बनाता हूं, इस एरिया में और करता हूं। देखिए अब यहां मैं कर रहा हूं कार्टेशियन फॉर्म। नाउ सी कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, R क्या होगा, प्लस R वेक्टर हो जाएगा, इसके आप लिखिए कॉम्पोनेंट, वेक्टर को लिखिए कॉम्पोनेंट में, I J के कॉम्पोनेंट में लिखिए। तो आप ये हो जाएगा x i कैप y j कैप
प्लस जेड के कैप। क्लियर। ए वेक्टर आपका हो गया x1 आई कैप, y1 जे कैप एंड z1 के कैप। क्लियर। और जो आपका बी वेक्टर हो गया, बी वेक्टर आप लेट कर सकते हैं, जो आपका बी वेक्टर है इसके हम इस वेक्टर को, क्योंकि वो एक वेक्टर है तो वो एक पॉइंट तो है नहीं, जैसे ए और पी क्या था, यहां पर ए और पी क्लास पॉइंट थे, बी आपके एक वेक्टर है। ठीक है, तो उसका उसे कॉमन लिख लिया आपने इस तरह से। अब बी वेक्टर को हम लिख लेंगे इस तरह से, मैं इसको एक्सप्रेस करूंगा आई जे ए आई कैप, बी जे कैप एंड सी इंटू के कैप। अब इस ए आर बी की वैल्यू को हम इस वेक्टर फॉर्म में प्लेस करेंगे। ठीक है, और प्लेस करने के बाद फिर हम फॉर्म करेंगे क्लास। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि इस बी वेक्टर के अंदर ये एबीसी क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लास ये जो एबीसी है, एबीसी आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन। ये लाइन, ये जो लाइन है, जो वेक्टर है, इस वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियो है वो है आपके यहां पर एबीसी। इसके बारे में पता होना चाहिए कि एबीसी क्या है। ठीक है, अच्छा, तो अब यहां पर हम इसको इसमें प्लेस करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा x इंटू आई कैप, y इंटू जे कैप एंड z इंटू के कैप इज इक्वल टू लैम्डा। b है आपका a आई कैप, b जे कैप एंड c के कैप प्लस a इज x1 आई कैप, y1 जे कैप एंड z1 के कैप। ठीक है, अब यहां पर क्लास आप आई जे के कॉमन ले ली, यहां आई जे के तो है ही ऑलरेडी, तो यहां पर आप आई को लीजिए कॉमन, तो यहां पर हो जाएगा लैम्डा ए, लैम्डा बी एंड लैम्डा सी। नो सॉरी, आप अगर आई कॉमन लेंगे लैम्डा आई प्लस x1। ठीक है, प्लस जे कॉमन लीजिए, लैम्डा बी प्लस y1 एंड के कैप आपका हो गया लैम्डा सी प्लस z1। क्लियर। और यहां पर है आपका x आई प्लस y जे कैप एंड z के कैप। क्लियर। अब दोनों को हम कंपेयर करेंगे, आपको हो गया x इज इक्वल टू लैम्डा a प्लस x1, y इज इक्वल टू लैम्डा b प्लस y1 एंड z इज इक्वल टू लैम्डा c प्लस z1। क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद क्लास हम क्या करेंगे, इस तीनों इथानॉल 3 जो इक्वेशंस आ रही हैं इसमें हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करके तीनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू हमको इस ऑल थ्री इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड इक्वेट देम। तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स वन अपॉन ए, क्या हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन ए, ये हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन बी, ये हो जाएगा z माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल टू क्लास यहां आ जाएगा लैम्डा। ये क्लास हमारी आ गई कार्टेशियन फॉर्म, लैम्डा कार्टेशियन फॉर्म में इंक्लूड नहीं हो तो मैंने लिख दिया आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अब यहाँ पर एबीसी क्या है, व्हाट आर एबीसी? एबीसी आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस गिवन वेक्टर, और जो x1 y1 z1 है ये उस लाइन का पासिंग पॉइंट है। ठीक है, तो दो चीजों की मदद से, हेल्प से आप इक्वेशन लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपको अगर एक और कंडीशन यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर आपको एबीसी गिवन है, एबीसी क्या डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो से आपको कोसाइन बनाना, आप क्या करेंगे, तो डायरेक्शन, अगर किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो गिवन है, आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जब अगर 3 को ऑल 3 इक्वेशन इफ यू डिवाइड इट तो आपको मिल जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो अगर जो गिवन लाइन है, जो गिवन जो आपको गिवन वेक्टर दिया है, अगर जैसे गिवन है आपको डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट लिखते हैं क्लास, पॉइंट आपकी बुक में ऑलरेडी मेंशन है, आप इसको देखिएगा, तो इफ L, M and N are the direction cosine of a given vector, अगर उस वेक्टर के आपको डायरेक्शन कोसाइन गिवन, तब आप क्या करेंगे, कोई वहां पर जहां पर आप एलिमेंट प्लेस कर रहे हैं वहां पर आप डायरेक्शन कोसाइन प्लेस करेंगे, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी x माइनस एक्स वन अपॉन एल, वाई माइनस वाई वन अपॉन एम
एंड z माइनस z1 अपॉन n, ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर? क्लास ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्लास जस्ट नोट डाउन whatever I explained here, ठीक है? You pause the video and just write in your copy. After this I am going to next find out the next equation of line. Now class I just going to do one question based on the topic I explained you. उस फॉर्म पर एक क्वेश्चन लिया है। अब इस क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड करिए। देखिए क्या है, ये जो एक आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में। वो लाइन पास हो रही है 5 to -4 से, और वो लाइन एक वेक्टर से पैरेलल है जो वेक्टर है 3i + 2j - 8 के। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें यहाँ पर गिवन है। ये दो चीजें हमको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लाइन। हमारी जो वेक्टर फॉर्म है, इस जो हमको स्ट्रक्चर दिया है, इसका जो एक देखिए क्लास हर चीज का एक स्टैंडर्ड मानिए आप कहें या आप बोले स्केलेटन। ठीक है, स्केलेटन मतलब एक उसको एक स्ट्रक्चर मिलेगा। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या है, आप ए और बी पहले डिफाइन करोगे। ए क्या है और बी क्या है आपको पता होना चाहिए। ए क्या है, बी क्या है। बी क्या होता है, जो वेक्टर उस लाइन से पैरेलल होता है वो होता है बी, और जो पॉइंट उस लाइन से पास हो रहा है तो वो होता है ए। तो यहाँ पर जो ए वेक्टर है ये हो जाएगा आपका 5i + 2j - 4k। ठीक है, -4k, ये आपका हो गया ए। और बी क्या हो जाएगा, बी इज 3i + 2j - 8k, इट इज बी। ठीक है ना, फॉर्म क्या होती है, वेक्टर फॉर्म है r वेक्टर इज इक्वल टू a + λb। ठीक है, ये होती है वेक्टर फॉर्म। दोनों चीजों को प्लेस कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ए आपका है 5a + 2j - 4k प्लस लैम्डा टाइम्स b 3i + 2j एंड -8k। ठीक है, अब जिस तरह से हमने पहले डेरिवेशन में हमने वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज किया था, उस फॉर्म में हम इसको जो है वो वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ए और बी को प्लेस कर दिया, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमको बदलना है, इसको चेंज करना है कार्टेशियन फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, तो कार्टेशियन फॉर्म क्लास देखिए ये हमारा एक रिक्वायर्ड आंसर हो गया। दिस इज द फर्स्ट, इट इज अ वेक्टर फॉर्म। ये हमारी हो गई वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं, ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट, अब क्लास नेक्स्ट आ रहा है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में आप क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी का सब कुछ सॉल्व है, या खाली आपको बस आर को लिखना है, एक्स वाई जे के टर्म में लिखना है। तो आप लिखेंगे एक्स आई वाई जे एंड जेड के इज इक्वल, यहां से आप आई कॉमन ले लिए, जे कॉमन ले लीजिए और के कॉमन ले लीजिए। तो आप आई होगा तो हो जाएगा 4 + 3 लैम्डा के कैप जे 2 + 2 लैम्डा एंड प्लस यहां पर के आएगा, तो के हो जाएगा आपका -4 - 8 लैम्डा, -4 - 8 लैम्डा। अब आई जे के को हम कंपेयर कर लें, हमारी इक्वेशन आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 5 + 3 लैम्डा, y इज इक्वल टू +2 + 2 लैम्डा, z इज इक्वल -4 - 8 लैम्डा। ठीक है, अब हम यहाँ पर तीनों से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करके इक्वेट कर लेंगे, हमारी कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगी। तो हमारी इक्वेशन आएगी 3 - 5/3 एंड y - 2/2 एंड z +4 -8। ठीक है क्लास, ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब अगर आप इसको कार्टेशियन फॉर्म अगर आप डायरेक्टली आना चाह रहे हो अपनी गिवन कंडीशन, तो कैसे आ पाओगे, तो इसका आने का वे ये है कि जो हमारा पासिंग पॉइंट, अब इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन आपकी होती है x - x1/a, y - y1/b एंड z - z1/c। ये होती है अगर उस जो लाइन आपको फाइंड करना है, अगर उस लाइन का आपको डायरेक्शन रेशियो गिवन है और या आपको उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, उसकी इक्वेशन क्या है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, dr है डायरेक्शन रेशियो में। अगर यहाँ पर एलिमेंट करते तो हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। तो आपको मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूं, आप इसको लर्न कर लीजिए कि अगर हमें क्या गिवन है, डायरेक्टली कैसे आ पाएंगे। तो खाली आपको बस खाली प्लेस करना है वैल्यूज। क्या करेंगे आप, अपनी इक्वेशन देखिए, यहाँ पर आपको दिया है 5 to -4, ये दिया है उस लाइन का पासिंग पॉइंट। तो ये हो जाएगा x1 y1 z1। यहाँ पर आप रख दीजिए 5 2 एंड -4, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
वो लाइन पैरेलल है 3i + 2j - 8 कैसे, ठीक है। यहां से आप निकाल लीजिए डायरेक्शन रेशियो, 3 यहां आ जाएगा, 2 क्लास यहां पर आ जाएगा, -8 यहां पर आ जाएगा। ये फॉर्म हमारी हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मान सबको अब अगर वो जो लाइन है उस लाइन का आपको ये वेक्टर फॉर्म में आपको दिया है। अब कहा जा रहा है कि वो लाइन पास हो रही है इस पॉइंट से और वो लाइन पैरेलल है एक अनदर लाइन से, और वो लाइन की इक्वेशन दिया गया है कार्टेशियन फॉर्म में, तो वहां से आप फाइंड कर लीजिए उसके डायरेक्शन रेशियो, उसको आप रख देंगे, वो हो जाएगा आपका पासिंग पॉइंट, तब आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अभी हम इस पर बेसिक क्वेश्चन करेंगे, प्लस वो हमारा स्टडी का अलग अलग पार्ट है कि हम सारे क्वेश्चन आपको टाइप्स कराएंगे, बट मैं अभी आपको हिंट कर रहा हूं, जो चीजें हमारे पास अभी प्लेस हैं उसमें हम क्या करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। एक क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूं कि आप एकदम लर्न कर लें कि कहां पर क्या चीज आ रही है, हम किस तरह से अपने आंसर को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो क्लास आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे जो मैंने भी आपको यहां पर एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्म करेंगे, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। क्लास हमारा नेक्स्ट जो लाइन का फॉर्म है उसमें ये है कि आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जबकि वो किसी दो गिवन पॉइंट से पास हो रही है। तो ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस XYZ, ओरिजिन Y एंड Z, ठीक है। और आपके कोई भी दो गिवन पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट आपका ये हो गया पॉइंट, इट इज पॉइंट A, X1, Y1 एंड Z1, पॉइंट B, इट इज X2, Y2 एंड Z2, ठीक है। और एक पॉइंट हम ले लेते हैं P, एक वेरिएबल पॉइंट, उस लाइन पर कोई पॉइंट हमने P ले लिया और इसके कोऑर्डिनेट हैं X, Y एंड Z, क्लियर। अच्छा, इसको हम ज्वाइन कर रहे हैं ओरिजिन से, ये हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं, अब यहां पर आप AP को देखिए और AB को देखिए, ठीक है। हम B पॉइंट यहां पे ले सकते हैं, यहां पे इसको ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो अब आप जैसे यहां पर हम लोग AB ऑन AP दोनों ही कोलिनियर है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे जो हमारा AB पार्ट है, AB वेक्टर इज पैरेलल टू AP वेक्टर। देखिए पैरेलल है, कोलिनियर भी कह सकते हैं और पैरेलल भी है। आप बात करें AB भी कोलिनियर है, अब AB भी कोलिनियर है तो AB और AP, ठीक है, ये पैरेलल होंगे। अब अगर ये पैरेलल क्लास होंगे तो क्या होगा, तो आप ये हो जाएगा AB वेक्टर इज इक्वल लैम्डा टाइम्स ऑफ AP वेक्टर, या AP वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ लैम्डा, इधर भी आ सकता है, ठीक है। अब यहां पर आप AB और AP के फाइंड कर लीजिए वहां से पोजीशन वेक्टर। अच्छा, A पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर वो हो जाएगा A वेक्टर, B को आप ले लीजिए B वेक्टर और P को आप ले लीजिए R वेक्टर, क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद AB वेक्टर क्या हो जाएगा, AB वेक्टर इज इक्वल टू B माइनस A, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो ये हो जाएगा B वेक्टर माइनस A वेक्टर, कॉमा AP वेक्टर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो ये हो जाएगा R माइनस A। इन दोनों की वैल्यूज को आप यहां प्लेस कर दीजिए, तो ये आपका हो गया B माइनस A लैम्डा टाइम्स ऑफ R माइनस A, ठीक है। अब यहां से आप R को वन साइड कर लीजिए, तो ये भी आपका रिक्वायर्ड वैल्यू है। अब R A यहां भी है, यहां भी, तो A को आप वन साइड कर लो, तो इट इज लैम्डा R वेक्टर माइनस लैम्डा A वेक्टर एंड B माइनस A वेक्टर, टेकिंग A वन साइड, तो ये आपका हो जाएगा लैम्डा R वेक्टर और इसको आप इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा A एंड प्लस लैम्डा A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ठीक है। लैम्डा R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर आपने कॉमन लिया, इट इज लैम्डा माइनस 1 प्लस B वेक्टर, ठीक है। तो क्लास देखिए ये हमारी फॉर्म हो सकती है बुक के। अभी इसको हम एक और दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो भी ऐसे ये भी होगी इक्वेशन ऑफ लाइन। उसमें हम क्या लें, अब फॉर एग्जांपल अगर हम P यहां पर ले लें, B यहां पर ले लें, तो आपको जो बुक में गिवन है वो आपको एग्जैक्टली मैच होगा। उसमें क्या गिवन है, ये भी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आप उसको हम चाहते हैं उसको टेली कर दें कि आप हमको वर्किंग और इजी हो, रॉन्ग ये भी नहीं, इट इज ऑल्सो करेक्ट। आप A और B की वैल्यू यहां प्लेस करेंगे, आपको आंसर मिलेगा, क्लियर। तो और इसके बाद दूसरी फॉर्म क्या है, अगर आप B और P को चेंज करते हैं पोजीशन में, तो उसमें
अलग क्लास फॉर्म आ सकती है उसमें। अब उसमें क्या होगा, देखिए उसमें ये करूंगा कि ये हमारे एक्सिस क्लास हो गई और x ओरिजिन y एंड z, ठीक है। और ये हमारा लाइन हो गई, इट इज पॉइंट ए, आप ले लें x1 y1 एंड z1, इट इज पॉइंट p x y एंड z, इट इज पॉइंट b x2 y2 एंड z2। इसको आपने ज्वाइन किया, इट इज a वेक्टर, ये ज्वाइन किया r वेक्टर, b को ज्वाइन किया, हो गया आपका b वेक्टर, ठीक है। अब यहां पर आप लिखते हैं AP वेक्टर इज पैरेलल टू AB वेक्टर, ठीक है। तो AP वेक्टर हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ AB वेक्टर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। AP और AB दोनों आपकी क्या है, पैरेलल है, तो AP वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा AP वेक्टर। ये हो जाएगा आपका R माइनस ए, ठीक है, लैम्डा ये हो जाएगा B माइनस ए, ठीक है। तो ये हो गया R माइनस ए इज इक्वल लैम्डा B माइनस लैम्डा ए को उधर ले आइए, तो R वेक्टर इक्वल हो गया लैम्डा B प्लस यहां से आपने A वेक्टर को कॉमन लिया तो हो गया 1 माइनस लैम्डा। तो ये भी आपका देखिए, अब पहले उसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे लैम्डा वहां पे लैम्डा नहीं आ रहा है, कोई सा लैम्डा तो एक आपने कोई स्केलर लिया है, एक आपने स्केलर लिया है, बट ये एक आपकी वेक्टर फॉर्म आ गई जो आपके बुक से मैच हो रही, पहले वाला भी रिक्वायर्ड सही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म, क्लियर। अच्छा अब क्या क्या देखिए यहाँ पर ए और बी क्या है, ए और बी पॉइंट है, ए और बी पॉइंट है, तो इसको तो बहुत ही आसान है समझने के लिए, कार्टेशियन फॉर्म में लाने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर हम जो ए वेक्टर है ये हो जाएगा x1i y1j z1k, और जो आपका बी वेक्टर है वो बी पॉइंट है, ये हो जाएगा x2i y2j एंड z2k। अब a b को आप यहां प्लेस कर दो, r आप रख लीजिए x y j, r एक आपका वेरिएबल पॉइंट है, तो ये आपका हो गया xi प्लस y j एंड z k। a r b की वैल्यू हम वेक्टर फॉर्म में प्लेस करेंगे और हम फाइंड आउट कर लेंगे कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका xi प्लस y j प्लस z k इज इक्वल टू लैम्डा, b है आपका x2i y2j एंड z2k प्लस a x1i y1 एंड z1k मल्टीपल ऑफ 1 माइनस लैम्डा, ठीक है। अब हम पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इस दोनों साइडों को आई जे के को हम यहाँ कॉमन ले लें, ठीक है। हम यहाँ क्या करेंगे, आई जे के को हम यहाँ पर कॉमन लेंगे और आई जे की कॉमन लेंगे, लैम्डा को हम एलिमिनेट करेंगे, लैम्डा को हम इक्वेट करेंगे, तो हमको फाइनल इक्वेशन क्लास क्या मिलेगी, देखिए x माइनस एक्स, थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन में स्किप कर रहा हूँ, आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। क्या करना है आपको, दोनों इस साइड को आई जे के को आई ब्रैकेट प्लस जे ब्रैकेट प्लस के ब्रैकेट, यहाँ पर आपको आई जे के गिवन है, फिर आई को आई से, जे को जे से, के को के से आपको क्या करना है, इक्वेट करना है, और उसके बाद लैम्डास को जब हम लैम्डा की वैल्यूज को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो हमको ये फाइनल इक्वेशन मिलेगी जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, x माइनस x1, या हो गया x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1 और z माइनस z1, z2 माइनस z, ठीक है। बस ये हमारी हो जाएगी कार्टेशियन फॉर्म। प्लस हमें इन दोनों को लेट कर लेना है, इसको लेट करना है लैम्डा बी प्लस ए 1 माइनस लैम्डा, और दूसरा आपको यहां पर ये मिल रहा है, इसमें ये कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है। x माइनस x1 वहां पर a आ रहा था, यहाँ पर x2 माइनस x1 आ रहा है, ठीक है। तो a कैसे आता है, डायरेक्शन रेशियो, किसी दो, अगर कोई दो पॉइंट गिवन है और दो पॉइंट गिवन है, आपको फाइंड करना है उस लाइन का, सपोज करो वो लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है, मैंने कहा उसको फाइंड करो डायरेक्शन रेशियो, तो आप कैसे करोगे, x2 माइनस x1 करते थे नहीं करते थे, तो वहां पर a की वैल्यू से रिप्लेस हो रही है x2 माइनस x1। आप पहली वाली इक्वेशन उसको आप
जो है टैली करो, तो बहुत डिफरेंस नहीं होगा। आपको जो कॉन्सेप्ट आपने अभी तक पढ़ते आप आ रहे हो, जो आप सुनते आ रहे हो, वो चीज आपको यहाँ पर मिलेगी। तो बी हो जाएगा y2 माइनस y1, सी हो जाएगा z2 माइनस z1। ठीक क्लास, तो ये दो फॉर्म्स को आपको लर्न करना है। इसके बाद इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में एक लाइन पास हो रही है 2 पॉइंट से, 1 -1 0 2 एंड 3 4 6 है। आपको इक्वेशन ऑफ एक लाइन फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम पहले, हमको पता है ए और बी क्या है। इस केस में ए क्या है, इसके जो होंगे पोजीशन वेक्टर, जब आप ये बनेगा -1i + 0j + 2k, ये आपको हो जाएगा 3i + 4j + 6k। तो ये ए और बी वेक्टर बन जाएंगे, जिसके कंपोनेंट आपके इस फॉर्म में हो जाएंगे। तो ये दिया है आपके कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट से आपको बनाना है ए वेक्टर। आप कैसे बनाओगे, -1 × i, -1i हो जाएगा, 0 × j, ये 0 ही हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k। ठीक है, -1i + 2k। क्लियर। आपका जो बी वेक्टर है वो आपको हो जाएगा 3i 4j एंड 6k। जो भी हमने आपको इक्वेशन ऑफ लाइन आपको मैंने एक्सप्लेन किया था वेक्टर फॉर्म में, वो हमारी इक्वेशन थी इस तरह से कि क्लास आपको, वैसे आप इजी में आप ये लर्न करें a + b - a लैम्डा। आप ये ज्यादा इजी है। मैंने क्या बनाया था, मैंने अभी इससे पहले फॉर्म किया है, वो आपको थी लैम्डा b और मैंने a कॉमन ले लिया था, तो हो गया था 1 - लैम्डा। प्रॉब्लम कुछ नहीं है और कोई ऐसा इश्यू नहीं है, बट ये ज्यादा कन्वीनियंट है आपकी लर्न करने के लिए। आप इसको क्लास लर्न करिए a + लैम्डा b - a। तो यहाँ पर a और b को हम इस फॉर्म में, इस ब्लॉक वाले फॉर्म में हम प्लेस करेंगे और हमारी आ जाएगी वेक्टर फॉर्म। तो r वेक्टर इज इक्वल टू a इज दिस वन -i + 2k एंड लैम्डा b - a। ठीक है, ये b है, ये a है, b को a से माइनस करेंगे। पहले हम इसको प्लेस कर लेते हैं पूरा कंप्लीटली, फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप पे माइनस कर, -a आपका ये है -i एंड 2k ब्रैकेट एंड ब्रैकेट। तो राशि आपका हो जाएगा -i + 2k लैम्डा 3i + 1 4i हो गया, 4j हो गया एंड -6 + 2k -6 - 2k -8k। ठीक है क्लास, ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। क्लियर। अब अगर आप इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, तो मैं क्या करूंगा, यहां हम r की प्लेस पे लिखेंगे xi + yj + zk इज इक्वल टू। अब देखिए, आपको तो फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है, आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो आप या तो क्लास, मैं इसको भी, इसको मैं यहाँ पर